नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ आया हूं, जिसमें पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हमने पिट्यूटरी, एड्रिनल और पैनक्रियाज, इसका आपको प्रीवियस क्वेश्चन हमने बता दिया था। आज इनको हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड खत्म हो जाएगा। और ये पहला जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा का आया हुआ, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये तो थोड़ा फैक्ट आधारित है, फैक्ट याद रखेंगे। ये हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीनियल होती है। ये इसके साइज को अगर हम लोग देखेंगे तो 5 से 8 mm ही मात्र होता है। इस कारण ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इससे जस्ट बड़ा होता है पिट्यूटरी। अगर पीनियल ना रहे ऑप्शन में तो पिट्यूटरी करेंगे, और दोनों ऑप्शन में है तो वैसे कंडीशन में हम लोग पीनियल करेंगे। पीनियल हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन फिर वैसा ही है, फैक्ट आधारित। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोगों की थायराइड है। ये लगभग 15 से 25 ग्राम के बराबर ये होता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि यही है। और यही अगर रहे कि एक्सोक्राइन सबसे बड़ी, तब लीवर हो जाएगा। या रहे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो लीवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा है, तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो थायराइड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो लीवर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें पहला ए और आर के रूप में दिया है। ए में दिया है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है। अवांछनीय मतलब जिसकी जरूरत ना है, बेकार है। तो ये तो सही है, सोते समय हम लोग लाइट ऑफ करके सोते हैं। ठीक है, तो लाइट कम रहता है। इसके बाद दे रहा है आर में, क्या दे रहा है कि तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। ये गलत है। ठीक है, मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक नहीं होगा। अगर लाइट कम रहती है तब मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, लाइट अधिक रहती है तो मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है। तो यहां पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो आंसर आपका ये थर्ड हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। और मेलाटोनिन आपको पता ही है कि किससे स्रावित होता है। मेलाटोनिन ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है। आगे हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को विनियमित करता है? विनियमित करता है मतलब नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन के विषय में पूछ रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कौन ये करता है, मेंटेन करता है। और ये आंसर आपका होगा पाराथार्मोन। पाराथार्मोन पाराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, और यह हार्मोन हड्डियों के अनावश्यक भाग को गलाकर ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस को रिलीज करता है। इस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है पाराथार्मोन, जो कि पाराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो ये हमारे यौवन तक सक्रिय रहने वाली ग्रंथि है थाइमस। थाइमस ग्लैंड ये लगभग 25 वर्ष की उम्र तक रहता है, और उसके बाद जब उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे करके ये ग्रंथि छोटी पड़ती चली जाती है। तो यौवन तक सक्रिय रहने वाली ग्रंथि थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस आंसर हो जाएगा। अगली ग्रंथि की तरफ हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन हार्मोन थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि ये थायरॉक्सिन का स्राव करता है। थायरॉक्सिन के साथ इसमें ऑप्शन और क्या क्या दिया हुआ है? तो थायरॉक्सिन तो स्रावित करता ही है, और ऑप्शन क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ट्राई आयोडोथायरोनिन को ही हम लोग T3 कहते हैं। तो ये भी थायरॉक्सिन के, ये भी थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और T4 भी स्रावित होता है। तो ये तीनों हार्मोन आपकी थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। इस कारण आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से ये तीनों हार्मोन स्रावित होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ये लिम्फोसाइट जो है ना, ये बोन मैरो में बनते हैं। ये WBC का पार्ट होता है, और ये हम लोग इसको ऐसे देखते हैं,
ये मान लेते हैं कि ये हमारी कोई हड्डी हो गई, तो ये हड्डी के ये दोनों किनारों पर यहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है और बीच वाले पार्ट में यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। और उसी डब्ल्यूबीसी में आपको लिम्फोसाइट भी मिलेंगे और ये मैच्योर कहाँ पर होते हैं, ये परिपक्व कहाँ पर होते हैं, तो परिपक्व होने के लिए ये जाते हैं थाइमस ग्रंथि में। तो आंसर लिम्फोसाइट का निर्माण पूछ रहा है, निर्माण होगा बोन मैरो में, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में बनेगा, ये बीच वाले भाग में, बोन के बीच वाले भाग में, तो ये निर्माण लिम्फोसाइट का निर्माण होगा बोन मैरो में, लेकिन ये परिपक्व कहाँ पर होंगे, परिपक्व होंगे ये थाइमस ग्रंथि में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कम स्राव से व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है? तो अवसाद से ग्रसित होने के लिए ये सेरोटोनिन होगा। सेरोटोनिन का अगर स्राव कम होगा तो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है और ये स्रावित होती है पीनियल ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्लैंड को कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग पीनियल को ही कहते हैं। यही हमारे सोने का समय, भूख लगने का समय, ये सब निर्धारित करता है, इसी कारण हम लोग इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र। तो हड्डियां छिद्रयुक्त कब हो जाती हैं? तो अगर हड्डियों से कैल्शियम फास्फोरस ज्यादा खींच लिया जाए तो हड्डियां छिद्रयुक्त हो जाती हैं। और ये कब खींच लिया जाता है ज्यादा? जब पारथ हार्मोन का स्राव अधिक होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पारथ हार्मोन के अधिक स्राव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ये थायरॉक्सिन तो स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, परंतु थायराइड ग्रंथि तभी स्टिमुलेट होती है जब पिट्यूटरी ग्रंथि से वहां पर टीएसएच आएगा, अर्थात इसका नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आएगा पिट्यूटरी से स्रावित होकर थायराइड ग्रंथि पर, तभी थायरॉक्सिन का स्राव स्टार्ट होता है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फिर सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें है कि पहाड़ी क्षेत्र में घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। सही बात है, पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को घेघा रोग होते रहता है। और कारण क्या दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी होती है, ये भी सही है। इस कारण ए और आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है, इस कारण आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहा जाता है? ठीक है, थायरॉक्सिन को हम लोग एंडोक्राइन का पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे हार्मोन को रेगुलेट भी करते रहता है, ठीक है। हमारे बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये प्रभावित करते रहता है। इस कारण हम लोग थायरॉक्सिन को कहते हैं पेस मेकर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम थायरॉक्सिन को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से टैडपोल लार्वा वयस्क नहीं बन पाता है? तो ये टैडपोल लार्वा वयस्क नहीं बन सकता है कब? जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है। और टैडपोल लार्वा का एडल्ट बनना हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एडल्ट बनना। और अगर एडल्ट ना बन पाए थायरॉक्सिन की कमी के कारण, वह टैडपोल लार्वा ही रह जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर ये थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो टैडपोल लार्वा एडल्ट नहीं बन पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला है, हाशिमोटो रोग उत्पन्न होता है। तो हाशिमोटो रोग कब उत्पन्न होता है? तो हाशिमोटो रोग उत्पन्न होगा अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, थायराइड ग्रंथि अगर ठीक से काम ना करे तो ये हाशिमोटो रोग उत्पन्न होता है। इसमें हम लोग बाहर से जो भी दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ जहर का काम करने लगती हैं और इस ग्रंथि को ही नष्ट करने लगती हैं। इसी रोग को हम लोग कहते हैं हाशिमोटो रोग। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है
तब यह रोग उत्पन्न होता है। इस कारण आपका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है ये। ठीक है, अगला है प्ल्यूमर्स रोग। प्ल्यूमर्स रोग भी थायरॉक्सिन के कारण ही होता है, और ये कब होगा? जब थायरॉक्सिन का अधिक स्राव होने लगेगा। ऐसी स्थिति में थायराइड ग्रंथि में गांठ गांठ जैसा बनने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्ल्यूमर्स रोग। तो ये आंसर होगा थायरॉक्सिन के अधिक स्राव से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। पथरी होता है मतलब स्टोन। स्टोन कब होगा? जब पारथ हार्मोन अधिक स्रावित होता है। पारथ हार्मोन जब अधिक स्रावित होता है तो कैल्शियम, फास्फोरस ये सब ज्यादा ब्लड में रिलीज होने लगते हैं, और जब ये ब्लड में ज्यादा रिलीज होते हैं तो ये जब किडनी में छनने जाते हैं तो ब्लड तो छन जाता है, लेकिन ये कैल्शियम फास्फोरस वहां डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे स्टोन का निर्माण हो जाता है। इस कारण पथरी का निर्माण होता है पारथ हार्मोन के अधिक स्राव से। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टोन रासायनिक दृष्टि से क्या है? रासायनिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं स्टोन को, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपको एएलपी देना हो, टेक्नीशियन देना हो, एनटीपीसी देना हो, बीपीएससी देना हो, बिहार दरोगा देना हो, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।